आरडीजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेजेंट्स योलो स्पॉटलाइट में मैं जया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबको बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अकोला जैसे शहर में जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इतनी मेहनत करते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, इसी में आरडीजी पब्लिक स्कूल आप सबके लिए लेकर आए हैं, स्पेशली बच्चों के लिए लेकर आया है शार्क पुल। जी हाँ, जैसे कि शार्क टैंक आप देखते हैं नेशनल टीवी पे, उसी तरह से एक छोटा सा इनिशिएटिव लेकिन बहुत ही ज़रूरी इनिशिएटिव आरडीजी पब्लिक स्कूल की तरफ से लिया जा रहा है। इन सारी चीज़ों के साथ बात करने के लिए और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है जेनिथ फिनकॉर्प के सीईओ एंड एमडी और उसी के साथ साथ आरडीजी पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट काउंसिल मेंबर रिस्पेक्टेड सौरभ जी गोयनका। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिमाग में जो आया होगा या फिर हमने जैसे बैनर देखे, हम तो बहुत ही एक्साइटेड थे कि ऐसी कोई चीज़ अकोला में आ रही है, लेकिन आरडीजी पब्लिक स्कूल, पहले तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, क्या कॉन्सेप्ट थी और आज कहाँ पर है। तो आरडीजी जो राधा देवी गोयनका कॉलेज और स्कूल्स का एक संगठन है जो भारतीय सेवा सदन के अंडर आता है। 1942 में हमारी माताजी, मतलब मेरी परदादी जी जो थी, माताजी राधा देवी गोयनका, उन्होंने इसका वो किया था। उस समय विमेन को सोसाइटी में पढ़ाई करना अलाउड नहीं था, तो उसके अगेंस्ट विमेन एम्पावरमेंट करने के लिए और विमेन को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो मानती थी कि अगर एक वुमेन पढ़ाई कर ले तो पूरा परिवार पढ़ाई कर लेता है, और ये चीज़ के लिए उन्होंने इस संस्था का संगठन किया। उसी के तहत 2007-8 में मेरी मदर मधु देवी जी गोयनका, उन्होंने ये एक सीबीएसई स्कूल जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसको चालू करने का बीड़ा अपने सर पे उठाया, और उन्होंने बहुत सशक्तिकरण से अगले 10 साल में इसको एक बहुत ही छोटी, एक ये चालू हुई थी एज अ प्ले ग्रुप, वहाँ से लेकर इतनी बड़ी स्कूल को खड़ा किया है। अब ये दायित्व हमारे ऊपर आता है कि हम इसको आगे लेके जाएं, और हम हमारी यथाशक्ति कोशिश कर रहे हैं कि इसको अच्छे से अच्छा बनाएं। अभी हाल ही में हमारा बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ है। हमारे पास में 10,000 से ज़्यादा किताबें हैं, और वो सारी वो किताबें हैं जो बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी हैं। पर्सनली सिलेक्ट करते हैं हम वो किताबें, ऐसा नहीं कि किसी को बोल दिया आप भेज दीजिए 4,000 5,000 किताबें, तो हम पर्सनली सिलेक्ट करके वो किताबें, वो लाइब्रेरी बनाई हैं। वेरी रिसेंटली हमने एक बहुत ही मॉडर्न कंप्यूटर लैब बनाया है, और उसके अंदर भी जैसे 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है, उसमें लेटेस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट है। रोबोटिक्स लैब है जिसके अंदर आगे चल के बड़ी बड़ी मशीनरीज बना सकें ये बच्चे, बिकॉज यही तो हमारे फ्यूचर हैं। कल जाके यही इंडस्ट्री में कुछ करेंगे कारनामे, तो उसके लिए एक रोबोटिक्स लैब है। और इसी तरह एक एस्ट्रोनॉमी क्लब चालू किया है जहाँ पे हमने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप खरीदा है, और हमारे अकोला के एक बहुत ही नामी प्रोफेसर नितिन ओक, डॉक्टर नितिन ओक हैं, जो एक्स नासा में काम किए हुए हैं। वो उन्होंने ग्रेशियसली अग्री किया है कि हमारे बच्चों को आके वो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में सिखाते हैं और उनको उसी टेलीस्कोप से वो दिखाते हैं। तो इवनिंग सेशंस भी होते हैं जहाँ पे ये सब एस्ट्रोनॉमी क्लब का काम होता है। तो इस तरह की नई नई काफ़ी चीज़ें हम चालू कर रहे हैं। एनीथिंग दैट वी बिलीव that our children will require in their future, we are trying to give them today, so that they become citizens of India who have values as well as modern equipped knowledge. क्या बात है सर, मुझे लगता है आपकी ये चीज़ें सुन के तो मतलब सोच रहे किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए, क्योंकि इतनी एडवांस चीज़ें और अकोला जैसे शहर में आपने ये उपलब्ध करा दिया, उसके लिए तो सच में जितना भी आपका आभार माना जाए उतना कम है सर। लेकिन इसी के साथ साथ जैसे आपने जितनी सारी फैसिलिटीज़ बताई है और सीबीएसई स्कूल है, शहर के सेंटर में है, तो डेफिनेटली लोगों की बहुत सारी हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी, या फिर कोई मिडिल क्लास फैमिली अगर वहाँ से गुजर रही है तो क्या वो स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे अपने बच्चे का। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या अलग चीज़ है आरडीजी पब्लिक स्कूल के बारे में। ज़रूर मैम, एक्चुअली आप अगर देखें तो हमारी स्कूल की फ़ीस ऑलमोस्ट लोएस्ट अमंगस्ट ऑल दी अदर स्कूल्स हैं, और हमारा जो मोटो है वो है क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। तो
हर कोई इस स्कूल में अपने बच्चों को डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही एग्जॉर्बिडेंट फीस में ये सब चीज़ें दे रहे हैं। हमसे जो बन पड़ता है विद इन आवर मीन्स, हम वो सारी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फीस है, और ऐसा भी नहीं है कि ओनली द टॉप क्लास कैन कम इन टू आवर स्कूल। जी सर, मैं जानना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ किस तरह की है और टीचिंग स्टाफ किस तरह का है, किस एलिजिबिलिटी पे उनको सेलेक्ट किया जाता है सर? हमारे स्कूल में अभी 1500 बच्चे हैं इस साल, एंड ये आगे बढ़ने ही वाले हैं। हमें सीबीएसई से 4th सेक्शन का परमिशन मिल गया है। 3 सेक्शन तो ऑलरेडी चलते हैं। तो ये जिसे भी आरडीजी पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेना है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब बच्चे फर्स्ट में एडमिशन लेते हैं और वो 10th तक वही बच्चे चलते हैं, वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं। पर जैसे कि मैंने बताया, अभी 4th सेक्शन चालू होने वाला है, तो हर क्लास में वैकेंसीज आने वाली हैं इस साल। एक बार वो वैकेंसीज भर गई तो फिर वो 10th तक खाली नहीं होती हैं, वो चलेंगी। तो हमारा अभी 1500 बच्चे हैं, अगले साल तक शायद 1800 बच्चे हो जाने चाहिए। हमारी बेस्ट विशेष है सर। और टीचिंग स्टाफ के बारे में हम जानना चाहेंगे, और इसके साथ साथ इंफ्रा भी जो है स्कूल का। हमारे सारे टीचर्स बहुत ही सक्षम हैं। हम पर्सनली उनको इंटरव्यू करते हैं। मेरे पिताजी जो चेयरमैन हैं इस इंस्टीट्यूशन के, मैं बॉम्बे रहता हूँ, लेकिन हर एक टीचर का पर्सनल इंटरव्यू होता है मेरे साथ। वो मेरा इंटरव्यू पास होने के बाद में वो पिताजी के साथ में उनका इंटरव्यू होता है, और ये पूरे प्रोसेस के बाद ही एवरी टीचर इज़ सिलेक्टेड। दे आर सिलेक्टेड बेसिस देयर नॉलेज, they are selected basis their empathy towards the children, and they are also selected basis their entire consciousness towards giving back to the society। क्योंकि जब तक हम वो चीज़ नहीं अपनाते हैं, हमारे बच्चे वो नहीं सीख सकते हैं। किसी भी बच्चे के लिए टीचर बिकम्स द रोल मॉडल, और अगर वो टीचर इस तरह का नहीं रहा जो बच्चों को सही शिक्षा दे सके, सही वैल्यूज़ दे सके, खुद में होगी तो ही दे पाएगा। तो इसीलिए हम हमारे टीचर्स में देखते हैं कि वो वैल्यूज़ हैं तो ही वो सिलेक्ट होते हैं आरडीजी पब्लिक स्कूल में। सर, इतनी नई चीज़ें, इतने सारे कॉन्सेप्ट और इतना डेडिकेशन, लेकिन ये अभी जो शार्क पुल अपने नए कॉन्सेप्ट लेके आए हो, पहले तो ये थॉट कैसे है कि अकोला जैसे शहर में ये करना चाहिए, कहाँ से ये क्रिएट हो और इसको आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? तो चालू ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हमारे स्कूल का एक बच्चा स्वयं धवले 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। एक दिन ही इज़ ऑल्सो द हेड बॉय ऑफ आवर स्कूल। तो एक दिन आके बोलता है मुझे कि सर, ऐसा ऐसा जैसे शार्क टैंक होता है उसमें हम बच्चे लोग नहीं जा पाते, तो ऐसा कुछ इवेंट करें जिसके अंदर हम बच्चों को ये फैसिलिटी दे सके। मैंने कहा, बच्चे तेरा 10th स्टैंडर्ड है अभी, फोकस ऑन योर स्टडीज़, लेट्स नॉट डाइग्रेस फ्रॉम दैट। अगर तुमने इतना बड़ा लेवल का कुछ इवेंट किया तो कहीं ना कहीं तुम्हारी स्टडीज़ हैम्पर हो सकती हैं। तो बोलता है, सर आप उसकी फ़िक्र मत कीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये इवेंट भी करूँगा और मेरी स्टडीज़ भी हैम्पर नहीं होगी। तो उसकी जो एंथुजियाज़म और एनर्जी थी इस चीज़ के पीछे देखते हुए, उससे हमारे को वो वायरल हो गई और हम सबको वो एनर्जी आ गई कि हमको ये इवेंट के लिए करना है। तो इवेंट का जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है। जैसा शार्क टैंक होता है उसी तरह वो सिर्फ 18 साल के ऊपर के लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उन्हीं को वो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है और आगे और जो लीगैलिटीज़ हैं उनके अंदर होता है, उन्हीं को वो इनवाइट करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट पीपल हु आर यंगर देन 18 ईयर ओल्ड? क्या उनके पास अच्छे आइडियाज़ नहीं हैं? क्या उनके सपने बड़े नहीं हैं? अगर ऐसा होता तो रितेश अग्रवाल ओयो खोल पाता 16 साल की उम्र में? ऐसा नहीं है। इन बच्चों के पास भी बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इन बच्चों के सपनों को भी उड़ान मिल सके, इसीलिए हम चाहते हैं इनको भी सशक्त बना सकें। इसीलिए हमने ये इवेंट उसी स्ट्रक्चर के अराउंड खोला है, चालू किया है, जिसके अंदर वो अपनी आइडियाज़ पिच करेंगे, उस आइडियाज़ को हम जज करेंगे, जज करके जो फाइनल आइडियाज़ हमारे शार्क्स के सामने जाएंगी
और जहां पर वो शार्क्स उसको इवैल्यूएट करके उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जी सर, ये शार्क्स कौन रहने वाले हैं? अपने शहर से रहेंगे, बाहर के रहेंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा? हमारी उम्मीद ऐसी थी जब हमने ये चालू किया कि हमें 50 अच्छी एंट्रीज मिल जाएं, तो हमने, क्योंकि पहली बार है, बच्चे छोटे हैं, तो ये हमारी उम्मीद थी कि हम 50 एंट्रीज मिल जाएं, तो हमने कहीं ना कहीं सक्सेसफुल कर लिया। इन बच्चों की मेहनत ने कम से कम इतना इसको फैला दिया कि 150 एंट्रीज हमको मिल गई हैं। और ये एंट्री सिर्फ अकोला से नहीं है। आपको जान के खुशी होगी कि छत्तीसगढ़, बिहार एंड इवन जम्मू कश्मीर से हमको एंट्रीज आई हैं, विच मीन्स कहीं ना कहीं जो ये लोग ने मार्केटिंग की है, हमने कहीं इनको मार्केटिंग में सपोर्ट नहीं किया, इन द सेंस दैट सपोर्ट हमारा था, बट कैसे करना है, क्या करना है, अभी हम भी पुरानी पीढ़ी के हो गए हैं, ये बच्चों को हमसे ज़्यादा समझता है। ये लोग बच्चे बोले हमको ऐसा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, हमने बोला बनाइए। बोले हमको रील बनाना है, हमने बोला बनाइए। हम बोले हमको इसको ऐसे ऐसे पोस्ट करेंगे, हमने कहा करिए। पर ये सब इन्होंने खुद किया है, और वो खुद करके दे हैव रीच जम्मू कश्मीर फ्रॉम अकोला। जिसको, जिस स्कूल को और जिस बच्चे को अकोला किस स्टेट में है ऐसा पता नहीं होगा, उन्होंने आरडीजी पब्लिक स्कूल के इवेंट शार्क पूल के अंदर अपनी एंट्री भेजी है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में है। जी सर, अगर इतनी दूर से एंट्रीज आ रही है तो आप लोग क्या फीस चार्ज करें उसके लिए? नहीं, एंट्रीज एब्सोल्युटली फ्री है। वाओ। हम चाहते हैं कि सारे बच्चे जो सपना देखने की जरूरत करते हैं, उनको वो सपने का देखने का अधिकार मिलना चाहिए, और आगे चल के हम चाहते हैं कि वही सपना साकार हो। इस वजह से उनको उसके लिए फंडिंग भी मिलनी चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर में एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो शायद कहीं और नहीं होती हो। अभी हम, उसका फर्स्ट राउंड था जिसके अंदर हमने एंट्रीज बुलाई, उसके सिनॉप्सिस बुलाए। सिनॉप्सिस देखने के बाद में हमने राउंड 2 किया, जिसके अंदर गूगल मीट पे उनसे हमने बात की इंडिविजुअली हर एंट्री के साथ में। एंट्रीज इंडिविजुअल भी हो सकती है या टीम ऑफ 4 की भी हो सकती है। तो अगर वो 4 की हैं तो उनको सबको बुला के उनसे बात की गई। बेसिस दैट टॉप 50 टीम्स हैव बीन सिलेक्टेड। अब इन टॉप 50 टीम्स को हम मेंटरशिप देंगे फ्रॉम जनवरी टू मार्च। ये 3 महीने का टाइम ऐसा है जब मेंटरशिप प्रोग्राम चलेगा। इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को इन टीम्स के साथ में हम जोड़ेंगे। वो कैसे होगा, हमने बात की है इंडस्ट्री के लोगों से जिन्होंने ग्रेशियसली अग्री किया है इनको मेंटोर करने का। अभी हम ये जो एंट्रीज हैं टॉप 50 उनको दिखाएंगे, और उनको जो एंट्रीज इंटरेस्टिंग लगे उनको वॉलंटरीली उनके साथ में हम कनेक्ट कर देंगे। अब ये बच्चे और ये इंडस्ट्रियलिस्ट एक दूसरे के साथ में 3 महीने तक टच में रहेंगे, जहाँ पे ये इंडस्ट्रियलिस्ट उनको गाइड करेंगे कि ये जो आइडिया है इसको बिजनेस में कैसे डेवलप करें, उसको वायबल बिजनेस बनाना है, उसको आगे चल के इस तरह से करना है कि इसके अंदर पैसा जो डालेगा उसका भी फायदा होगा, और जो ये आइडिया बना रहा है जिसका ये आइडिया उसका भी फायदा होगा, उसको डेवलप करना है। तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है इसका। वेरी नाइस सर। सर लेकिन इसका एज ग्रुप क्या है, मतलब कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल हो सकते हैं? ये हमने खोला है फॉर दी क्लासेस ऑफ 8th to 12th, एजेस 13 to 18। ओके। 12 के नीचे बच्चे बहुत छोटे हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी थी, इस वजह से वो 13 to 18 है। 18 के ऊपर तो उनके पास में बहुत सारे अलग एवेन्यूज हैं, जिनको नहीं मिल रहा है उनको हम एवेन्यू देना चाहते हैं। बिल्कुल। सो 13 to 18। बिल्कुल सर, आपने जो कहा मेंटरशिप प्रोग्राम जो चलने वाला है 3 महीने का, तो इसमें जो मेंटोर्स है ये अपने यहाँ आजू बाजू के हैं, लोकल्स है, या आप कहीं से बाहर से कोई गेस्ट आ रहे हैं यहाँ पे? हाल ही में हमने विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साथ में टाइप किया। हमने उनको जब ये आइडिया बताई उनको बहुत अच्छी लगी, उन्होंने हमारे साथ टाइप किया। उन्होंने बोला है कि उनके जो मेंबर्स हैं वो हमारे मेंटर्स बनने के लिए तैयार हैं। अकोला में हाल ही में सीए म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन हुआ था, तो बॉम्बे से जो ICAI के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये लोग सब आए थे। उन्होंने जब ये आइडिया के बारे में सुना, दे वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट आइडिया एंड वी हैव हैड अ टाई अप विद देम। तो हमें बॉम्बे से भी मेंटर्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट देर आर 3-4 शार्क टैंक शार्क्स जो उनके टच में हैं, तो उन्होंने बोला है कि आपके ये बच्चों के मेंटरशिप के लिए हम उनको अप्रोच करेंगे
ऑब्वियसली इट विल बी अ वॉलंटरी बेसिस, तो अगर वो ग्रेशियसली अग्री करते हैं तो हम उनके साथ भी इनको बच्चों को कनेक्ट करेंगे। क्या बात है। तो मतलब इसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है अकोला शहर में बच्चों को मिल जाएगा। सर, अब जिस तरह से ये प्रोग्राम आगे बढ़ने वाला है, इसके स्टेप्स किस तरह से होंगे और इसका क्लोजिंग कब तक आएगा मतलब? सो जैसे कि आपको मैंने बताया, राउंड 1 एंड राउंड 2 हो चुका है। राउंड 1 में एंट्रीज आई थी, सिनॉप्सिस था। राउंड 2 में हमने गूगल मीट किए। राउंड 3 में द टॉप 50 टीम्स जिनको ये मेंटरशिप प्रोग्राम में 3 महीने के लिए रखा गया है, वो फिजिकली आएंगे। हमारे आरडीजी पब्लिक स्कूल का एक भव्य ऑडिटोरियम है, उसके अंदर वो लोग प्रेजेंट करेंगे। और ये एक 5 डे इवेंट रहेगा जिसमें हर रोज 10-10 टीम्स प्रेजेंट करेंगी। और उसी को देखने के लिए हम बाकी स्कूल्स जो हैं अकोला में, उनके बच्चों को इनवाइट करेंगे ताकि वो भी उधर आ सकें और इंस्पायर हो सकें। जब अगले साल आरडीजी शाकपुल सीजन 2 आएगा तो हम चाहते हैं कि और ज़्यादा एंट्रीज अकोला से आएं और ज़्यादा बच्चे सपने देख सकें और उनको साकार कर सकें। बिल्कुल। राउंड 3 के बाद में जो टॉप 50 टीम्स में से बेस्ट 10 टीम्स विल बी सिलेक्टेड और ये हमारे फाइनल ग्रैंड फिनाले में जाएंगी, जहां पर हम चाह रहे हैं कि बड़े बड़े शार्क्स आएं एंड इन 10 टीम्स को जज करें एंड फाइनली उनको वायबिलिटी के बेसिस पे उनके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें। दैट इज़ आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। क्या बात है सर। लेकिन इतनी बड़े पैमाने पे इसको करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारी टीम भी लगती है। तो किस तरह से आपको कौन कौन इसमें हेल्प कर रहा है, आपके एसोसिएट्स कौन है? अगर आप चाहे तो आपके टीम मेंबर्स को भी यहाँ पे उनके नाम मेंशन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जी ज़रूर। इस टीम को, इस जो पूरा इवेंट है, इसमें जो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है हमारे एक प्रोफेसर मंदार जोशी सर हैं। तो उन्होंने इसको अपने ऊपर लेकर इसको एकदम फुल फोर्स में आगे बढ़ा रहे हैं, सारे बच्चों को गाइड कर रहे हैं। और जो हमारे बच्चों की टीम है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, स्वयं धवले करके जो बच्चा है, ही इज़ वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट। और उसके पैशन को देखते हुए दूसरे बच्चे भी इसमें जुड़ गए हैं एंड दे आर ऑल वर्किंग सो हार्ड एंड सो पैशनेटली विद दिस। तो ये इवेंट एक बच्चों का ही इनिशिएटिव है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और वही बच्चा जो उसका पैशन देख के उसके जो दोस्त हैं, ऐसा एक 12 मेंबर का बच्चों का टीम है जो लोग ने सब बोल रहे हैं कि हम करेंगे ये चीज़। तो ये उन्हीं का है एंड दे आर बीइंग एबली गाइडेड बाय आवर टीचर प्रोफेसर मंदार जोशी सर, जो इसको बहुत अच्छे से आगे लेके जा रहे हैं। सर, जितने सारे बच्चे अपने आइडियाज़ लेके आएंगे, डेफिनेटली आइडियाज़ तो बहुत ही ब्राइट होंगे, लेकिन जो शार्क्स रहने वाले हैं, अगर उनके साथ कोई प्लान बनता है, कोई चीज़ें अगर आगे जाने वाली है, तो लीगलिटीज़ में तो बच्चे माइनर रहेंगे। तो इन चीज़ों का आप किस तरह से डील कर रहे हैं? ये सवाल हमारे भी मन में आया था कि ये कैसे आगे लेके जाएंगे, और उसका एक बहुत ही आसान सा हमने सल्यूशन निकाला है, जहाँ पर ड्यूरिंग दिस मेंटरशिप स्टेज उनको ये पूरा लीगैलिटीज़ भी समझाया जाएगा। और जैसे अगर 3 मेंबर की टीम है तो उनके जो पेरेंट्स हैं, उन्हीं में से किसी को कस्टोडियन बनाया जाएगा, जो बनने को तैयार हैं ऑब्वियसली बेसिस देयर वॉलंटरी एक्सेप्टेंस। लेकिन उनमें से कस्टोडियन बनाया जाएगा। जैसे ही ये बच्चे 18 साल के होते हैं, इट विल बी अ ट्राईपार्टीड अग्रीमेंट बिटवीन द पेरेंट, द बच्चा एंड द फाइनेंसर, ताकि वो बच्चे को ही वो पैसा मिले जैसे ही वो 18 साल का हो। इन केस अगर उनके पेरेंट्स में से किसी का वॉलंटरी एक्सेप्टेंस नहीं आता है, तो आरडीजी इंक्यूबेशन सेल विल बिकम द कस्टोडियन एंड जिस टाइम वो 18 साल का होगा वो पूरा पैसा उसको ट्रांसफर हो जाएगा। क्या बात है। मतलब बच्चों के आइडियाज़ के साथ साथ उनका फ्यूचर भी यहाँ सिक्योर होने वाला है। जी, थैंक यू सो मच। और सबसे मतलब आपको कितना थैंक यू किया जाए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप अकोला से शहर में अवेलेबल करके दे रहे हैं। इतना बड़ा ग्रैंड स्टेज बच्चों को इसकी वजह से मिलने वाला है। नए आइडियाज़ जो आपने कहा कि एक नेक्स्ट जनरेशन जो जेन ज़ी अभी जो लेके आ रहे हैं, तो क्या क्या आएगा ये इसकी वजह से लोगों को पता चलेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी मैं पूरे शहर की तरफ से, सारे बच्चों की तरफ से भी आपको थैंक यू करना चाहूँगी। आज आप यहाँ पे आए, इतना समय दिया और इतने अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैं चाहता हूँ कि शहर के सभी लोग इस चीज़ में जुड़ें और इसको बहुत बहुत सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू वेरी मच। जी,
तो ये थे सौरभ जी गोयनका सर, जो कि जेनिथ फिनकॉर्प के सीईओ एंड एमडी है, लेकिन उसी के साथ साथ अकोला शहर के हार्ट में बसा हुआ आरडीजी पब्लिक स्कूल के वो एक मेंबर भी है। लेकिन मेंबर होने के साथ साथ बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपने इस इंस्टीट्यूशन को और इसके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छे प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इसी तरह के नए नए गेस्ट से हम आपको मिलवाने वाले हैं, नए आइडियाज़ के साथ और नई सोच के साथ। देखते रहिए आरडीजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेजेंट्स योलो स्पॉटलाइट। धन्यवाद।